नमस्कार। अभय योगा रेकी हीलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर से पिंकी कुमारी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक है ओल्ड सोल के सिम्टम। आपको पता है सोल की भी अलग अलग टाइप्स हैं। वैसे तो हम सबकी आत्मा एक जैसी है, पर अलग अलग एक्सपीरियंस के कारण उसको अलग अलग तरह के मान लिए जाते हैं। जैसे कुछ जो सोल्स होती हैं उन्हें डिवाइन सोल्स कहा जाता है, दिव्य आत्माएं। दिव्य आत्माएं जो हैं वो अपनी दिव्यता को मेंटेन करके रखती हैं। यानी जितना भी समय धरती पर हमारा हुआ है, बार बार इस धरती पर हमारा आगमन यह जाना हुआ है, तो इसमें वो अपनी दिव्यता को मेंटेन करती हैं। या उन्होंने किसी जीवन में बहुत आध्यात्मिकता को पाया है तो वो दिव्य आत्माओं के रूप में हमें देख पाते हैं। इसी तरह से कुछ होती जागृत आत्माएं, कुछ होती हैं जो होती हैं सुसुप्त आत्माएं, और कुछ होती हैं जो ओल्ड आत्माएं, बूढ़ी आत्माएं हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या है, आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, मैं ओल्ड सोल्स के बारे में, विशेष रूप के बारे में बताऊंगी, और आपको पता चले कि आप में से बहुत से लोग ओल्ड सोल हैं। अब ये जो सिम्टम मैं बता रही हूँ आप जान पाएंगे। सबसे पहले समझिए, जो ओल्ड सोल होती है इसका मतलब ये है कि वो इस धरती पर आपसे पहले भी अनेक जन्मों में आ चुकी हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों जन्म भी हो सकते हैं। कितने जन्म में भी हम बार बार यहाँ पर आए हैं, बार बार इसे संसार के रंगमंच पे हमने अलग अलग नाटक परफॉर्म किए हैं। कभी हम पिता बनकर आए, कभी पुत्र बनकर आए, कभी पुत्री बनकर आए, कभी स्त्री बनकर, कभी पुरुष बनकर, कभी हिंदुस्तान में पैदा हुए, कभी अमेरिका में पैदा हुए। अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। कभी कभी इस ग्रह में भी पैदा नहीं हुए, दूसरे ग्रहों पर भी पैदा हुए। ये सारी घटनाएं हम सब देख कर आए हैं। इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती वो मैच करती हुई ज़रा देखना। आपको अपने इसी परिवार के बीच में, जहाँ बाकी लोग बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, लोगों को लगता है जीवन जो है एकदम बड़ा आनंदित, बड़ा मज़ा आ रहा है जीने में, आप लोगों को बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती संसार में। ज़रा देखना, क्योंकि मैं ओल्ड सोल हूँ, इसीलिए मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि सारे सिस्टम आपसे मैच करेंगी। ज़रा अगर मैच करें तो लाइक भी कर देना, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, और शेयर भी करके देखना। आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक्चुअली ओल्ड सोल होंगे कि आपके पास ये जाएगी तभी। ओल्ड सोल होगा तो वो आपके परिवार में फिट नहीं होता। क्या दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती, क्या ऐसे लोग अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाते? इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि आत्मा अनेक जन्मों में से गुजर चुकी है। आपको लगता है कि ये जो तमाशा, ये जो अब होने जा रहा है, ये जो अब होने जा रहा है, ये एक नया, इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति को जानना, इस व्यक्ति के जो बीच में बैठना, इन लोगों के अनुभवों के साथ आपकी बातें मैच नहीं करती। ठीक वैसे ही जैसे आपको जो है कई बुजुर्ग लोगों के बीच में बिठा दिया जाए, मतलब बाहर के सारे बूढ़े हैं और आप जवान हो, तो आपके बीच में क्या बात करोगे? थोड़ी देर आप बात कर लोगे, थोड़ा हालचाल पूछ लोगे, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी उनके साथ मैचिंग नहीं बैठेगी। एक टाइम के बाद, क्योंकि कुछ बातें हैं जो डिफरेंट है, कुछ बातें क्योंकि आपकी अपनी इनिशियल है। इसी तरह से अगर आपको बहुत यंग लोगों के बीच में बिठा दिया जाए, बहुत ज़्यादा जो जवान है, आपकी एज मान लो 30-40 के बीच में है, तो आपको बहुत 15-20 साल के बच्चों के बीच में बिठा दिया जाए, तो वो अपनी जगह पर वो अपनी अपनी बातें करेंगे। उनकी बातें बिल्कुल सांसारिक होंगी, अलग ढंग से होंगी। हो सकता है आपकी बातें उनसे मैच ना करें, तो अध्यात्म में आपकी जो अपनी, आपको लगता है कि आप डिफरेंट हो, आपकी अपनी एक पहचान है, आपका एक अस्तित्व है, आपकी अपनी एक जो सोल है वो डिफरेंट है। आपको लगता है कि यहाँ पर आप ओल्ड पर्सन हो। पता नहीं क्यों आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, जो सब तमाशे, जैसे पार्टियों में जाना आपको अच्छा नहीं लगता। चेक करके देखिए कि आप भी ऐसे हैं। आपको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना भी अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। तो आप उनकी जो बचकानी बातें हैं, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, ये अच्छा वो बुरा, लगता है क्या बकवास हो रही है। आप मैच नहीं करते, आपको भीड़ भाड़ नहीं अच्छी लगती, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है। मैच करके देखना ज़रा कि आपके साथ मैच कर रही हैं बातें। आपको अपने साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। आपको या अपने टाइप के लोगों के साथ, हो सकता है कि सैकड़ों की भीड़ में कोई एक आध बंदा हो जो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी से मैच करता हुआ समझ में आए, बाकियों के साथ आपकी बात पल्ले ही नहीं पड़ेगी। इसलिए जो आपकी जो पहचान है वास्तव में, वो आपकी सोल जो है वो ये सारी जर्नी से बीत चुकी है, बहुत गुजर चुकी है, बार बार गुजर चुकी है। तो बेसिकली जो ओल्ड सोल कहा जाता है वो वहाँ पर क्या है, ओल्ड सोल का मतलब ये है कि वो बाकी लोगों के बीच में
फिट नहीं बैठोगे, एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो परेशानी क्या है? परेशानी है कि आप नीचे उनके नेचर से बिल्कुल, आपका नेचर डिफरेंट है, आपके एक्सपीरियंस उनके एक्सपीरियंस से बिल्कुल डिफरेंट है। उनको आज भी वही तमाशे अच्छे लगते हैं, उनको आज भी शादियों के बारे में बात करना, उनको अपने श्रृंगार के बारे में बात करना, उनको मूवीज़ के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आपको नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा भाई ठीक है, मतलब सो व्हाट, इतनी बड़ी क्या बात हो गई, मैंने कि इसने आपकी गाड़ी ले ली, ठीक है चलो सो व्हाट, नेक्स्ट क्या। क्योंकि भाई मैंने इतनी बड़ी चीज़ खरीदी है तो उसके ऊपर कुछ रिएक्ट करो। आपका मन जो है ऐसा लगता है कि जैसे कितने कर चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ? क्योंकि मेरा अनुभव यही है, पर्सनली ऐसे लगता है कि ये तमाशे बहुत हो चुके हैं। अब मेरे साथ तो ये है कि ठीक है, मैं एक अवेकनिंग का एक लेवल है जिसमें मैं पहले से बहुत सारे अनुभव ले चुकी हूँ, मुझे याद भी है, मैंने अपने पास्ट लाइफ ले जाकर देखा भी है अपने आप को, पीछे ले जाकर देखा, बहुत कुछ देखा अपने बारे में। तो पीस लाइफ टाइम तो मैंने डायरेक्टली ही देखी और बाकी लाइफ टाइम के बारे में तो झलकियाँ देखी है। मैंने अपना वो टाइम भी देखा है जब किस मैंने अपने आप को अलग अलग अनुभव से गुजरते हुए देखा हो। मैं किसी जगह पर एक अलग तरह से पैदा हुई हूँ, ऐसा भी एक लेवल था। किसी जगह पर मैं एक, मेरे अपने अनुभव हैं। तो यहाँ पर आकर इन लोगों के साथ, इन लोगों के सामान्य बातों के बीच मैचिंग नहीं बैठती। तो थोड़ा बहुत लगता है कि आपको समय के लिए, जिसको कहा जाता है कि हम अध्यात्म में संग दोष, मतलब इन लोगों के बीच रहकर थोड़ी बहुत ही देर के लिए आप इनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए, एक आध घंटा 2 घंटा मैक्सिमम। कोई व्यक्ति आएगा, अपनी बातें करेगा, बिल्कुल ये अच्छा मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है वो हो रहा है, आप थोड़ी देर तो सुन लोगे। एक टाइम के बाद आप खुद बोर होकर हट जाओगे। अरे जा भाई, चाहे बाहर से ना कहो, कर से दिखाओ, लेकिन अंदर से आपका मन करेगा अरे जा भाई बहुत हो गया। इसी तरह से आपको टाइम चाहिए अपने आप के साथ, आपको टाइम चाहिए अपने आप पर मंथन करने के लिए, आपको टाइम चाहिए खुद पे स्पेंड करने के लिए। बहुत बड़ी बात है ये। तो आप बाहरी रूप से आप कितने भी यंग क्यों ना दिखें, लेकिन भीतर से आप एक ओल्ड सोल हैं। हो सकता है कि कभी कभी आपकी बहुत कम एज हो, जैसे कि मेरी एज जब 9, 10, 8 साल की थी, तभी भी मैं जो मम्मी से कई बार सवाल पूछा करती थी, अपनी माँ से कई बार ये सवाल पूछा कि माँ मरने के बाद क्या हो जाता है। माँ कई बार बोलती ऐसे ऐसे सवाल नहीं पूछा करते बेटा, हमारा अपना लेवल था। लेकिन ये मुझे आज भी बातें स्ट्राइक करती, और भीड़ भाड़ ये जो है ना अच्छा नहीं लगता है। खेत होते थे तो खेतों में लोग निकल जाया करते थे अकेले, चुपचाप आकाश को देखना लंबे समय तक, ये बातें बड़ी अच्छी लगती थी। तो आपको भी ऐसा लगता होगा एकांत में रहना? जरा चेक करके देखिएगा, अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली आप एक ओल्ड सोल होंगे, डेफिनेटली होंगे। अगर आपका इस संसार की चकाचौंध से विश्वास उठ गया है और आप भीतर शांत अपने आप को पाते हैं और उन लोगों से आप मैचिंग नहीं पाते, तो डेफिनेटली आप एक ओल्ड सोल हैं। आपका अनुभव डिफरेंट है, आपका ज्ञान डिफरेंट है, इसीलिए उतर जाना। ज़रूरी नहीं कि आपकी लोगों से मैचिंग बिठा पाओ, ज़रूरी नहीं, डेफिनेटली नहीं बिठा पाओगे। आपकी सोच मैच्योर है, ये लोग अभी बहुत कम लेवल के हैं, इनको सबको समझ में नहीं आएगा। कुछ एक आध लोगों को समझ आएगी आपकी बात कि आप क्या चाह रहे हो, आप कौन हो, लेकिन बाकी सबको पल्ले नहीं पड़ेगा। इसीलिए गुरु की तलाश करना, जो आपको सच का रास्ता दिखा सके, भीतर से जो जोड़ दे, जो दिव्य आत्मा की आप पहचान करा दे, जो आपको आप ही के बारे में थोड़ा बता दे विस्तार से। तो डुबकी लगा लेना, अपने आप के भीतर डुबकी लगाना, आंखें बंद करके कुछ अगर देखने का प्रयत्न नहीं करना, बस अपने ही भीतर डुबकी लगाना और अपनी भीतर की शून्यता को देखना। हमारी मैं कौन हूँ वाली सीरीज़ जो देखना, उसमें देखा अपने भीतर उतरने का प्रयास करना, जान सकोगे बहुत कुछ। इसी तरह से आपकी सोच जो है आप जान पाओगे अपने बारे में। इसी तरह से आप अगर एक ओल्ड सोल हैं तो संसार की बातों से ज़बरदस्ती अपने आप को मैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। स्वीकार कीजिए कि आप ऐसे हैं, ये आपके नेचर है। हर जगह अपने आप को बदला नहीं जाता है, हर जगह अपने आप को एडजस्ट नहीं किया जाता। हाँ, थोड़े समय के लिए हमें इन लोगों के बीच में रह सकते हैं, लेकिन जो गहराई हमारे भीतर है, जो ठहराव हमारे भीतर है, जो सोच हमारी, हम बात करते मृत्यु की, लोगों को समझ नहीं आता है। अरे क्या है, आप तो मरने मरने की बातें करती रहती हूँ। भाई मरने मरने की बातें क्यों ना करूं, क्योंकि मृत्यु के साथ ही जीवन का लक्ष्य याद आता है।
मृत्यु के साथ ही परमात्मा की बातें याद आती है। अगर जीवन को मैं इतना ही ज़्यादा बहुत ही पागलों की तरह इसके पीछे पड़ूँ, ये चाहिए वो चाहिए, डिमांड ही नहीं ख़त्म होगी। ये मैच्योरिटी का लेवल चाहिए, एक समझ के लेवल चाहिए। बहुत तमाशे देख लिए, बहुत देख लिए। इसलिए थोड़ा सा मैच्योरिटी का लेवल ज़रूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी सोल ऐसी है। डेफिनेटली अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप भी एक ओल्ड सोल है? अगर हाँ तो एक्सेप्ट कीजिए और लड़िए नहीं, ज़बरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश मत करिए। हाँ, कुछ समय के लिए संसार के साथ मैचिंग बिठानी है, बट परेशान नहीं होना है। परेशान नहीं होना कि इन बातों में मेरा मन क्यों नहीं लगता, ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते, ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते। किसी के बारे में कंप्लेन नहीं करना। इनकी अपने एक्सपीरियंस है, मेरे अपने एक्सपीरियंस है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़। मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़, मेरी अपनी मंजिलें। मैं काहे को किसी के पीछे भागूँ भाई। मेरे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मेरी अपनी ही पास्ट से कंपटीशन ज़रूर है। मैं अपने भीतर अपने अपना को जानती हूँ। मुझे एकांत में रहना अच्छा लगता है। ये मेरा स्वभाव है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। मैं अपने स्वभाव के साथ जी रही हूँ, अपने स्वभाव में जी रही हूँ। एकांत पसंद हो तो एकांत पसंद में हो, मेडिटेशन करो। अगर मेडिटेशन का अर्थ ही क्या है, अपने आप के साथ होने की कला का नाम मेडिटेशन है। मैं खुद के साथ हूँ, मेरे खुद के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरे खुद को ही जान रही हूँ। अपने शून्य में मैं आनंदित हूँ, मस्त हूँ। मैं अपने भीतर मस्त हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के साथ हर जगह एडजस्टमेंट की जाए। तो समझ लेना, आप डिफरेंट हो तो हो, स्वीकार करो, स्वीकार कि हाँ मैं ओल्ड सोल हूँ, सो वॉट। अब मुझे जागृत सोल बनना है, अब मुझे अवेकन सोल बनना है। कहो अपने आप से कि मैं अवेकन हूँ, मैं जागृत हूँ भीतर, मैं अपने प्रति जागृत हूँ, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। जो लोग दो लोग बात करें, तीसरा कोई बीच में दखल करता है तो बुरा लगता है ना, कि भाई सॉरी अभी हम बात करें, ज़रा इनके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। इस समय तो ना मेरी अपने आप से बातचीत हो रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे बीच में खलल करे, उनसे कह देना कि भैया क्षमा करो, अभी मेरा मंथन चल रहा है, अपने आप से बातचीत चल रही, मैं मेडिटेशन में हूँ। मेडिटेशन मतलब खुद के साथ जीने की कला। इसलिए समय देना अपने आप को, कम से कम 1-1.5 घंटा डेली अपने आप के साथ जरूर बिताएं। और ऐसे लोगों को खोज लेना जो आपके ग्रुप के जैसे हो। अगर हमारी बातें पसंद में आती तो नीचे हमारे ग्रुप का लिंक दिया। हमारे इस परिवार से जुड़ना चाहे व्हाट्सएप पर तो ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। जो इस माइंड सोल के होंगे वो ज़रूर हमारे साथ जुड़ेंगे।